वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी क्या होती है और एसोसिएटिविटी रूल्स किस तरह से अप्लाई होते हैं। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ऑर्डर in which operators are evaluated in an expression. Operators with higher precedence are evaluated before those with lower precedence. If operators have the same precedence, the associativity rule determines the evaluation order. ऑपरेटर प्रेसिडेंस यह डिटरमाइन करता है कि किसी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स का इवेल्युएशन किस सीक्वेंस में होगा। हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स पहले इवेल्युएट होंगे और लोअर प्रेसिडेंस के जो ऑपरेटर्स हैं वो बाद में इवेल्युएट होंगे। यदि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम है यानी इक्वल है, समान है, तो एसोसिएटिविटी नियम इवैल्यूएशन के सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है, और वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होता है। ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी, तो इन जावा एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स डिटरमाइंस द डायरेक्शन in which an expression is evaluated when two operators of the same precedence appear in an expression. Associativity can either be left to right और right to left. जावा में ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी यह निर्धारित करती है कि जब किसी एक्सप्रेशन में समान प्रेसिडेंस वाले दो ऑपरेटर मौजूद हो तो उन्हें किस डायरेक्शन में इवेल्युएट किया जाएगा। एसोसिएटिविटी या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो सकती है। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जो हायर प्रेसिडेंस लेवल से लोअर प्रेसिडेंस लेवल के सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, पैरेंथेसिस की, जो और अगर मल्टीपल पैरेंथेसिस आ रहे हैं तो उनका सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, उसी तरह सेकंड में प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, और इसी तरह से इसका जो एसोसिएटिविटी रूल है वो राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, और भी इसी तरह से सीक्वेंस में ये ऑपरेटर्स मेंशन हैं, आप इन्हें एक इस पे देख लेना पूरा। और इसमें देखिए जो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस और माइनस या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, परसेंट, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ और इसकी, चूंकि ये ज़्यादातर यूज होते हैं इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। तो इनका जो एसोसिएटिविटी रूल है वो लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, और प्लस और माइनस से हायर प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंट की होती है। ठीक है, ये प्लस और माइनस लोअर प्रेसिडेंस रखते हैं। देन अगर हम दोनों में कंपेयर करें इन दोनों सेक्शन में 4 और 5 में, ठीक है, तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है, बट ये तीनों सेम प्रेसिडेंस रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मॉडुलस या दूसरे सेक्शन में प्लस और माइनस, तो ये जो है ये सेम प्रेसिडेंस रखते हैं। उसी तरह से प्लस और माइनस भी सेम प्रेसिडेंस रखते हैं। तो इन केस कहीं भी एक्सप्रेशन में अगर ये एक साथ अपीयर होते हैं, जैसे प्लस और माइनस भी हो गया या कई बार हो गया, तो उस केस में उसे हम किस तरह एवेल्युएट करेंगे, लेफ्ट टू राइट एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, उसी तरह ये भी है, इसे भी लेफ्ट टू राइट एवेल्युएट करेंगे। ये आगे जब हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ भी क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं विदाउट पैरेंथेसिस। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं इसे, क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट इक्वल टू 10 + 2 × 5। तो पहले क्या इवेल्युएट होगा, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो हायर प्रेसिडेंस रखता है देन एडिशन से ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की, इसलिए सबसे पहले यहाँ ये इवेल्युएट होगा। ठीक है, तो ये इवेल्युएट होगा तो कितना इसका रिजल्ट आ गया, 10। ओके, सॉरी सर, यस, और देन प्लस ये 10, तो कितना आ गया रिजल्ट, इसलिए फाइनल आउटपुट हमारा आया 20। ठीक है, फिर से एक बार इसे रिपीट करता हूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो हायर प्रेसिडेंस रखता है प्लस की अपेक्षा,
इसलिए सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा 2 इंटू 5 यानी 5 दूना 10 और उसके बाद ये प्लस ऑपरेट होगा तो 10 प्लस 10 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ हम पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं, तो पैरेंथेसिस यूज कर लिया, चूंकि पैरेंथेसिस हायर प्रेसिडेंस है तो इसलिए सबसे पहले पैरेंथेसिस अब इवेल्युएट होगा, देन मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये 12 हुआ, 10 प्लस 2 12 और इंटू 5, तो 12 इंटू 5 इक्वल टू 60, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा 60 होगा। ठीक है, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इस पे आप देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स जो यहाँ एंड है और है, ये दोनों सेम प्रेसिडेंस रखते हैं। तो अब हम यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करेंगे, और इसका एसोसिएटिविटी रूल ये है कि ये लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होते हैं। देख लो आप, यहाँ पे हमने जो टेबल दी थी इस पे देखिए, ये एंड जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होगा। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये अब लेफ्ट टू राइट होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ये एक्सप्रेशन पूरा इवेल्युएट होगा, देन जो रिजल्ट इसका आएगा फिर वो इसके साथ इवेल्युएट होगा। तो अब देखते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3, यस, एंड 2 इज लेस देन 4, यस, कंडीशन इज ट्रू, मीन्स ये क्या रिजल्ट दिया, ट्रू दिया। ठीक है, अब इस ट्रू को इसके साथ इवेल्युएट करेंगे, और तो ट्रू और 1 इज ग्रेटर देन ट्रू, ग्रेटर देन 2 नॉट, फॉल्स है, ये फॉल्स हुआ। अब ट्रू और फॉल्स, ये और जो है क्या रिजल्ट देगा, ट्रू देगा, क्योंकि और की कंडीशन में हमने पहले भी बताया है जब हम ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे थे कि ये ट्रू रिटर्न करता है अगर दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। तो यहाँ एक कंडीशन ट्रू आ रही है, ठीक है, इसलिए ये रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि ये दोनों जो है एंड लॉजिकल एंड और लॉजिकल और दोनों सेम प्रेसिडेंस रखते हैं। ठीक है, तो हम एसोसिएटिविटी रूल यहाँ अप्लाई होगा, और एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है कि ये लेफ्ट टू राइट ऑपरेट किए जाएंगे। तो पहले लेफ्ट ऑपरेट होगा, यानी ये पोर्शन अब इवेल्युएट हुआ, देन जो रिजल्ट आएगा वो फिर ये दोनों ऑपरेट होंगे। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट ये यहाँ पे ट्रू आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड एक्सप्रेशन देख लेते हैं अब कि अगर हमारे पास कंपाउंड एक्सप्रेशन है यानी मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ आ रहे हैं, तो उस सीक्वेंस में हम उसे कैसे इवेल्युएट करते हैं या कंप्यूटर उसे कैसे इवेल्युएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी, ये पैरेंथेसिस में है a प्लस बी, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी है, इसमें डिवीजन भी है, परसेंटेज भी है, माइनस भी है। तो अब यहाँ आपको समझना है कि कब क्या चीज इवेल्युएट होगा। ठीक है, तो हमने बताया कि जो पैरेंथेसिस है वो हायर प्रेसिडेंस रखता है, इस वजह से पहले इवेल्युएट होगा। ठीक है, आप टेबल देखो, ये पैरेंथेसिस है, हायर प्रेसिडेंस है, इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस की है। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की है, देन प्लस और माइनस की है। ठीक है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में डिवीजन भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, तो हमें एसोसिएटिविटी रूल्स भी देखना है। एसोसिएटिव रूल्स क्या कहता है कि ये लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसे ऑपरेट करिए, यानी पहले क्या ऑपरेट होगा, a प्लस बी, फिर जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा c के साथ। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ये लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होते हैं, तो पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है लेफ्ट में, ठीक है, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई होगा, देन जो रिजल्ट अब इसका आएगा वो डी से डिवीजन होगा। ठीक है, देन इतना होने के बाद अब नेक्स्ट ये इवेल्युएट होंगे। ठीक है, और जो रिजल्ट अब इन दोनों का आएगा उसके बाद माइनस, तो माइनस सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि माइनस जो है वो लोअर प्रेसिडेंस रखता है कंपेयरिंग टू
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है, तो इसको देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, इसे मैंने ब्रेक डाउन कर रखा है इसका, तो इसे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, a प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी माइनस ई परसेंट एफ, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। आप देखो तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, तो अब a की वैल्यू कितनी है 10, हमने उसकी वैल्यू जो रख दी, जो जिस वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन है 10, b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 4। ठीक है, इसी तरह से हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इनके इसी एक्सप्रेशन में रख दिया। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2 क्या होगा। स्टेप 2 इवेलुएट करेगा, सबसे पहले क्या इवेलुएट करेगा, अगर आप देखो तो ये सबसे पहले इसे इवेलुएट करेगा, जो कि पैरेंथेसिस हायर प्रेसिडेंस रखता है। तो 10 प्लस 5 15, इसे कर लिया। अब मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे 15 के बाद मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 4, इस तरह से आ रहे हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये हायर प्रेसिडेंस रखते हैं माइनस से। ठीक है, तो और इनका जो एसोसिएटिविटी रूल कहता है वो लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होते हैं। तो यानी लेफ्ट टू राइट, यानी हम 15 और 2 को पहले ऑपरेट, ये पहले ऑपरेट होगा, 30 आएगा इसका रिजल्ट, और देन डिवाइड बाई 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे ये वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट कर लिया, पहला 30 आ गया। ठीक है, अब 30 में देन डिवीजन होगा, डिवीजन हायर प्रेसिडेंस रखता है। ठीक है, तो ये कितना आया इसका रिजल्ट, ये। ठीक है, हम यहाँ पे इसे भी इवेल्युएट कर सकते थे एक साथ ही, क्योंकि यहाँ परसेंटेज और जो डिवीजन है वो सेम प्रेसिडेंस रखते हैं। ठीक है, और देन इसे आप इवेल्युएट कर लो। तो 8% 3 का मीनिंग है 8 मॉडुलस 3। तो मॉडुलस में मतलब कि 8 में आप 3 का डिवीजन करोगे और जो रिमाइंडर आएगा वो रिजल्ट होगा यहाँ पे। तो 8 में 3 का भाग करने पे 2 शेष आएगा। ठीक है, तो अब फाइनल 7 माइनस 2 ये इवेल्युएट हो जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 5। ठीक है, तो इसलिए ये फाइनल आउटपुट आपका 5 आ रहा है। ठीक है, इसे आप फिर से रिवाइंड कर लेना, और आई होप कि चीज़ें यहाँ क्लियर हैं और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है। कुछ की नोट्स हैं, जैसे पैरेंथेसिस फर्स्ट, तो एक्सप्रेशन विद इन पैरेंथेसिस आर ऑलवेज इवैल्यूएटेड फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस में है तो सबसे पहले वही ऑपरेट होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ एसोसिएटिविटी रूल्स हैं, जैसे जो ज़्यादातर ऑपरेटर्स हैं वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रखते हैं। ठीक है, और कुछ ऑपरेटर्स जैसे यूनरी ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है या टर्नरी ऑपरेटर है, तो ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी रखता है। ठीक है, उसी तरह से बाइनरी यूनरी ऑपरेटर्स हैं वो हायर प्रेसिडेंस देन बाइनरी ऑपरेटर्स। जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स की तुलना में हायर प्रेसिडेंस रखते हैं। ठीक है, मैंने यूनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स डिस्कस किया था। तो यूनरी ऑपरेटर्स यहाँ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यूनरी ऑपरेटर्स वो हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, या निगेट लॉजिकल नॉट, प्लस माइनस। ठीक है, तो और जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं वो टू ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, तो ए बी दो ऑपरेंड हो गए ना, वो दो ऑपरेंड्स पे काम करता है, इसलिए उसे बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। Evaluation in complex expressions, to use parenthesis to make the evaluation order explicit and avoid confusion. अगर पॉसिबल है तो जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है उनमें आप पैरेंथेसिस का यूज करिए, जिससे कि उनका ऑर्डर फिक्स हो जाएगा कि ये इसी ऑर्डर में इवेलुएट होंगे। ठीक है, और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने समझा कि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी क्या होती है, और वो हायर टू लोअर का एक चार्ट देखा। ठीक है, उसके बाद हमने एसोसिएटिविटी रूल देखा कि जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ऑपरेट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखें और कुछ की नोट समझें कि हमें पैरेंथेसिस वगैरह ज़्यादातर यूज करना चाहिए अगर एक कंपाउंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको